Welcome dear learners to class 10th science chapter 12 electricity। और जो आज के हमारे टॉपिक हैं, स्टार्टिंग से हम कर रहे हैं इसको इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस और सिंबल यूज इन सर्किट डायग्राम्स। आज ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसको देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज है क्या? तो हर एक सब्सटेंस के पास चार्ज होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होता है। किसी के ऊपर चार्ज कब आएगा? जब उससे इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और उसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो होने लगता है। टाइप ऑफ चार्ज, कितने टाइप के चार्ज होते हैं? तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कब होता है ऑब्जेक्ट? जब वो किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और चूँकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। नेगेटिव चार्ज कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन थे और इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएंगे। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा हो गए इसलिए वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? बेसिक प्रॉपर्टीज। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। प्लस और प्लस रिपेल करेगा, माइनस और माइनस रिपेल करेगा, लेकिन प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेंगे। सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का माना जाता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हायर क्लास में और डिटेल में भी पढ़ेंगे हम। हाँ, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है पैकेट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर चार्ज है तो वो एक पैकेट के फॉर्म में होगा, और वो पैकेट इलेक्ट्रॉन का होगा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर के बराबर ही होगा। या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होगा। पैकेट के तरीके से इलेक्ट्रॉन आएंगे और जाएंगे, कभी पार्शियल में, फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं मिलेगा। एक इलेक्ट्रॉन या का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। उसी तरीके से एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक ऐसा क्लोज और कंटिन्यूस पाथ जिससे करंट फ्लो हो सके, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अब हमारे पास मेन टॉपिक आ गया, जिसके नाम पे इस चैप्टर का नाम है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज के फ्लो होने की रेट, चार्ज पर यूनिट टाइम, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई करंट का सिंबल, क्यू चार्ज का सिंबल, टी टाइम के लिए शो हो रहा है। ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होती है। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसका सिंबल कैपिटल ए से शो किया जाएगा। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, अगर किसी Q इक्वल टू 1 कूलम मान लें और T इक्वल टू 1 सेकेंड मान लें ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो I इक्वल टू 1 एम्पियर आ जाएगा। मतलब किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाए तो उसको आप फिर 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। करंट को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम एमीटर है, और एमीटर हमेशा सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होता है। ये एमीटर का सिंबल है। एमीटर देखने में ऐसा होता है, और अगर सिंबल वाइज बनाएंगे तो कैपिटल एक सर्कल के अंदर पुट करते हैं। कंडक्टर एंड इंसुलेटर ये क्या होते हैं? कंडक्टर ऐसे मटेरियल जो करंट को पास कर दें, जो करंट को अपने अंदर से जाने दें, जो करंट को ट्रांसफ़र कर दें, कंडक्टर कहलाएंगे। ऑल मेटल्स, सॉल्टी सॉल्यूशन, ग्रेफाइट कंडक्टर हैं। सिल्वर इज़ बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर मानी जाती है, लेकिन सिल्वर एक्सपेंसिव है, इसलिए उसकी जगह पे हम कॉपर को कनेक्टिंग वायर में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सर्किट्स में, हाउस होल्ड सप्लाई में यूज़ करते हैं। इंसुलेटर वो मटेरियल हैं जो करंट को पास ना करें, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, विच डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट, जैसे नॉन मेटल्स, पेपर, वुड, प्लास्टिक, नाइलॉन। प्योर वाटर इंसुलेटर है, लेकिन अगर इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन मिला दिए जाए तो ये एक कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस,
ये दो अलग अलग वर्ड है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल मतलब वर्क डन, आप में कितना पोटेंशियल है। ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने काम किया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैग्नेटिक के अगेंस्ट काम किया मैग्नेटिक पोटेंशियल, ऐसे इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट आपने काम किया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर आप कोई वर्क करते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहीं लाने में इनफाइनाइट से, तो वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला V=W/Q। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाए अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, तो जो वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल इनफाइनाइट से होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वन पॉइंट टू अनदर, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो फॉर्मूला भी VA-VB मतलब दो पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा WAB/Q। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट होती है। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इसका सिंबल भी कैपिटल V होगा। अब डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करेंगे? फॉर्मूला वही है, V=W/Q। अगर W 1 जूल हो जाए और Q 1 कूलम हो जाए तो फिर 1 वोल्ट पोटेंशियल हम बोल सकते हैं। मतलब अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को एक वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 1 वोल्ट, if 1 joule work has to be done in moving 1 coulomb charge from one point to another, एक जूल वर्क करना पड़े एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट के बीच का, उसको आप 1 वोल्ट कहेंगे। वोल्टमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। सेल एक ऐसा डिवाइस है, केमिकल भी डिवाइस बोल सकते हैं हम इसको, जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है और रेगुलर अमाउंट ऑफ करंट भी सप्लाई करता है। और अगर हम बहुत सारे सेल को कंबाइन कर दें तो उसको बैटरी भी कहते हैं। अब हमारे पास कुछ सिंबल जो हम इस सर्किट इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक सेल में एक प्लस और एक माइनस, बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला जो लाइनर है वो माइनस, हमेशा ध्यान रखना प्लस माइनस। बैटरी में दो सेल दिख रहे हैं, हम यहाँ पे कंबाइन किए हमने सीरीज में, एक के बाद एक आया। एंड टू एंड जब हम जोड़ेंगे तो सीरीज कहलाएगा। प्लग की अगर बीच में स्विच है तो डॉट लगाना है, अगर क्लोज है तो डॉट लगेगा, अगर क्लोज नहीं है ओपन है करंट फ्लो नहीं हो रही तो डॉट नहीं लगेगा। वायर को ज्वाइंट करना है तो इस तरीके से, वायर अगर एक दूसरे के ऊपर से निकल रहा है बगैर टच किए तो फिर उस तरीके से। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल, रेजिस्टेंस का सिंबल, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट के सिंबल, दो तरीके से इसको बना सकते हैं। ये अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकता है। एमीटर और वोल्टमीटर के सिंबल, ये सारे सिंबल इस चैप्टर में यूज़ होंगे। ये एक बेसिक्स थे इस चैप्टर के। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे रीड करेंगे। थैंक यू।